नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो सभी? राम राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार लाइव सेशन को लाइक कर दें और सभी साथी इस लाइव सेशन को शेयर कर दें ताकि अपने वो मित्र भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं जो इस समय नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ लें। आज अपने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र की एक जबरदस्त क्लास होने वाली है और ये एक क्लास ऐसी है मित्रों जो आपको एग्जाम की खोपड़ी में करने वाला एक प्रश्न दे सकती है, छेद करने वाला। ठीक है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाला एक प्रश्न ये क्लास आपको दे सकती है। बिल्कुल। गुड इवनिंग सोनी जी, आज आप सबसे पहले आए हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो मित्रों, एक बार आप इस क्लास को शेयर करते रहना। थोड़ी सी बातें हैं जो आपसे कर लूँ मैं। क्या सभी साथी चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान पुलिस के लिए जो क्वेश्चन वाली जो महा मैराथन है वो सभी साथियों को अपने आवश्यकता हो? तो आप सभी कमेंट करके बताएं ताकि मित्रों आप सभी के लिए वो क्लास डिजाइन हो चुकी है। केवल आपके कहने का उसमें ये है फर्ज और आप जैसे कहोगे उसके पश्चात आपको 2 या 3 दिन में आपको वो क्लास मिलने वाली है। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा मित्रों। उसमें मिलने वाले हैं आपको 700 क्वेश्चन, उसमें जो लिखे हुए वो हैं। उसके अलावा मैं हर एक क्वेश्चन का 4-4 के हिसाब से पोस्टमार्टम करने वाला हूं। उसमें मिलने वाले हैं 2000 से ज्यादा भी प्रश्न आपको, तो वो भी क्लास देखना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द आपके बीच में आएगी, उसका अनाउंसमेंट 2 दिन पहले कर दिया जाएगा, वो बात कर लेंगे। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाए फटाफट। आप सभी का स्वागत है। रेखा दयाल, सोनी जी, चलो एक बार और सभी साथी अपने फटाफट कमेंट करके बता दो और जल्दी जल्दी अपने सभी साथियों को जोड़ दो। भारती राठौर नमस्ते, नमस्ते। चलो करें शुरुआत। देखिए मित्रों, आपके सामने आज का पहला प्रश्न करते हैं। कमलेश लोधा जलावर से राम राम। राम राम भाई, स्वागत है आपका भी। चलो देखिए मित्रों, आज अपना इस लाइव सेशन को शुरू कर रहे हैं हम, और एक बार आप इस लाइव सेशन को जरूर देखें और अंत तक देखें। इसी के साथ एक मोटिवेशन लाइन आपके साथ दोहराना चाहूंगा मित्रों मैं। क्या है लाइन के? वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब किसे राजा और कब किसे रंक बना दे। तो मित्रों याद रखना, वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि आपका जैसा समय चल रहा है वो समय लगातार आपका बना रहेगा। ये आपकी गलत फहमी मित्रों। हो सकता है कि कोई जब राजा है वो राजा भी एक जमाने के लिए, एक समय के लिए भिखारी बन सकता है, वो रंक बन सकता है। तो आपके साथ भी यही सिचुएशन है कि आज हम स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी दिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे जुझारू संघर्ष के आगे अगर हमारी मंजिल हमें नहीं दिख रही है तो हमारा जीना बेकार है। इसी के साथ आपकी इस लाइव सेशन को आज मैं शुरू कर रहा हूं फुल एनर्जी के साथ, और दमदार ये टॉपिक है आपके साथ जो होने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। धर्मराज गुड इवनिंग, मोनिका मीणा गुड इवनिंग। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस टॉपिक का। मित्रों अगर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यदि आप प्रेजेंट टाइम एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान पुलिस है, या पशु परिचर है, या बीएसटीसी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं मित्रों, तो इस क्लास को जरूर देखें। आपके लिए ये बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। और इसके अंतर्गत आप सभी को पता है, जैसा कि थंबनेल में बताया गया, 3000 जो प्लस प्रश्न है इसको मैं करवाने वाला हूं इसी सीरीज के माध्यम से। करें शुरुआत। चलो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। वैशाली, राकेश, डेस्परेट कैंडिडेट, शिवानी, चलो अग्निवीर, सोनी, जसवंत, गोपाल लाल गुजर, मोनिका, धर्मराज। चलो करते हैं शुरुआत मित्रों आज के इस सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता? बताओ, कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेरा ताली नृत्य, गौरी नृत्य। बताइए एक बार कमेंट करके मित्रों कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ में आपके एक वाद्य यंत्र जिसका नाम दिया हुआ झांझ, झांझ का प्रयोग किस नृत्य में होता है? कमेंट करके बता दो। उर्मिला गुड इवनिंग। चलो आंसर भी आ गया है। भारती राठौर का सबसे पहले ए, शिवानी मीणा ए बता रही है, जसवंत ए बता रहे हैं, पनीर भी जुड़ चुका है और ए बता रहा है। बिल्कुल पनीर, क्या बात है, हर क्लास को अटेंड करता है और क्लास अटेंड करने के पश्चात आंसर बहुत अच्छे देता है। सबसे बड़ी विशेषता है पनीर की। करें शुरुआत मित्रों। चलो आपने आंसर दिया है ए, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। प्रश्न पूछा है आपसे झांझ, क्या पूछा मित्रों? झांझ। थोड़ा सा इसके बारे में देखना आप, झांझ क्या होता है मित्रों। आप सभी ने एक वाद्य यंत्र देखा होगा, मंजीरा। देखा है क्या? मंजीरा। इस मंजीरे का जो विशालतम रूप होता है, विशाल का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो मंजीरे के विशालतम रूप को आपके क्या कहा जाता? झांझ वाद्य यंत्र कहा जाता। इस झांझ वाद्य यंत्र की मैं बात करूं मित्रों तो ये अपने पीतल का बना होता है। किससे निर्मित होता है? पीतल से। उसके अलावा आपसे पूछा रहा है कि इसका प्रयोग किस नृत्य में होता, तो शेखावाटी
क्षेत्र में आपका एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या है मित्रों, कच्ची घोड़ी नृत्य। पढ़ा था ना, कच्ची घोड़ी नृत्य। वही लकड़ी के पैर, अपने लकड़ी की जो घोड़ी होती है अपने दोनों पैरों के मध्य रखकर पुरुष जिस नृत्य में भाग लेते उसका नाम क्या है, कच्ची घोड़ी। गोविंद पारीक, छावलाल गहलोत, याद आया, मैंने कहा था पारीक साहब टोंक, गहलोत साहब जोधपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपके सामने क्या हो जाएगा, कच्ची घोड़ी। इसमें एक ऑप्शन आया है बम नृत्य, और आप देखना इसमें बम नृत्य में एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मित्रों, नगाड़ा। इस नगाड़ा वाद्य यंत्र को अपन बम भी कहते हैं। ठीक है, इस नगाड़ा या बम के प्रसिद्ध कलाकार की मैं बात करूं मित्रों तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और इस कलाकार का नाम क्या है मित्रों, रामकिशन सोलंकी। क्या नाम है मित्रों, रामकिशन सोलंकी। इनका संबंध आपके अजमेर जिले में एक स्थान है पुष्कर, वहां से। और रामकिशन जो सोलंकी है इनको अपने राजस्थान में नगाड़े का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं, नगाड़े का जादूगर। तो नगाड़े का जादूगर पूछे तो किस बंदे को कहा जाता है, आपके रामकिशन सोलंकी को कहा जाता है, जो कहां के रहने वाले, पुष्कर, अजमेर। और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, नगाड़ा या बम। ठीक है, 13 ताली नृत्य का अगला प्रश्न देखते हैं, अभी आएगा, उसमें देखेंगे कौन से वाद्य यंत्र है। चलो, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में होता है। आपको मैंने काफी बार पढ़ाया है एक डांस जिसका नाम क्या है मित्रों, 13 ताली। क्या नाम है, 13 ताली। अब ये 13 ताली जो नृत्य, इससे प्रश्न अपने नृत्य से भी पूछे जा सकते हैं। ये देवता से रिलेटेड भी है और ये आपके किससे रिलेटेड है, वाद्य यंत्र। अगर इसकी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 13 ताली ऐसा नृत्य मित्रों जिसमें आपके 13 मंजीरे प्रयोग में लिए जाते हैं। 13 मंजीरों में से जो कलाकार होते हैं अपने 9 मंजीरे तो किस पर बांधते हैं मित्रों, दाएं पैर पर। किस पर बांधते हैं, दाएं पैर पर। 2 मंजीरे वो कलाकार अपने किस में रखते हैं, हाथों में। और 2 मंजीरे कहाँ बांधते हैं, वो अपनी कोहनी पर बांधते हैं। इस तरीके से आपका एक नृत्य प्रेजेंट किया जाता है जिस नृत्य का नाम क्या है, आपके 13 ताली नृत्य। अगर इसकी बात करें कि 13 मंजीरों के अलावा इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो एक का नाम है तानपुरा और एक का नाम है मित्रों आपके चौतारा। क्या नाम है, चौतारा। चौतारा के बारे में बता दो, इसमें 4 तार होते हैं मित्रों। और आपने सुना होगा तंबुरा, सुना है ना, तंबुरा। तो तंबुरे को अपने क्या कहा जाता है, चौतारा। ठीक है, इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग आपके किस नृत्य में होता है, चेरी आपके कौन से नृत्य में होता है, सॉरी 13 ताली नृत्य में। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। बिल्कुल योगेश महावर, 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी की याद में किया जाता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है एकदम। अच्छा, बहुत अच्छा, यूपीएससी लवर ने भी आंसर दिया, 13 ताली नृत्य रामदेव जी और हिंगलाज माता। ठीक है, मनीष जाट भी कह रहे हैं रामदेव जी के मेले में। ठीक ठीक ठीक। चलो, मांगी भाई फेमस डांसर है, सब बता दिया आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है, तत्व वाद्यंत्र नहीं है। एक बात बता दूं मैं थोड़ा सा आपको कि आपके जो वाद्यंत्र है मित्रों, इन वाद्यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया। आप इसका आंसर देते रहो इतनी देर में। वाद्यंत्र को 4 भागों में बांटा, एक तो आपके होते हैं सुशीर, एक आपके वाद्यंत्र होते हैं तत्, और एक आपके वाद्यंत्र होते हैं मित्रों घन। कैसे होते हैं, घन। और एक आपके जो वाद्यंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अवनद। क्या कहते हैं, अवनद। अब इनमें डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझ लेना। कोई भी ऐसा वाद्यंत्र जिसको फूंक मारकर अगर बजाया जा रहा ना, तो फूंक मारकर जिस वाद्यंत्र को बजाया जा रहा वो तो सुशीर है। और जिनको तारों की सहायता से बजाया जाता है या तारों से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्। और घन का मतलब है पूछा जाए तो धातु, तो धातु से निर्मित वाद्यंत्रों को घन। और कोई ऐसा वाद्यंत्र है जो आपका अगर चमड़े से निर्मित है तो आपके क्या कहलाएगा, वो अवनद। ठीक है, याद रख लोगे ना। अब एक प्रश्न बता रहा हूं मैं आपसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में अपने राजस्थान लोक वाद्य संग्रहालय कहाँ है। अगर राजस्थान लोक वाद्य संग्रहालय आपसे पूछा जाए तो राजस्थान लोक वाद्य संग्रहालय याद रखना मित्रों। इस राजस्थान लोक वाद्य संग्रहालय की स्थापना भी पूछी जाती। इसकी स्थापना 1978 और 79 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछे तो आप क्या बताओगे, इसका मुख्यालय आपका कौन सा जिला हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रख लोगे ना। चलो, अब इसने पूछा कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है। रावण हत्ता की बात करें मित्रों तो रावण हत्ता आपने देखा हो तो वो पे प्रयोग में लेते हैं। और इसमें भी अपने क्या लगे रहते हैं, तार होते हैं, तो ये तो तत्व है। जंतर आपने देखा हो तो जंतर का प्रयोग बता दूं मैं, देव नारायण जी जो है अपने उनकी फड़ के वाचन में होता है, तो ये भी अपने गुजर जाति के वो पे प्रयोग में लेते हैं। ऐसे रावण हत्ता की बात करें तो आपको एक तो पाबू जी हैं अपने, और एक लोक देवता और बता रहा हूं मैं जिनका नाम है अपने रामदेव जी। तो पाबू जी और रामदेव जी की फड़ का जो वाचन करते हैं अपने कामड़ नायक जाति के वो पे करते हैं रामदेव जी। वो कौन से वाद्यंत्र के साथ में करते हैं, रावण हत्ता। तो ये भी नहीं है। जंतर का प्रयोग किसके साथ, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ, और इसमें भी तार रहते हैं, तो ये भी कैसा है, तत् है। अलगोजा देखिए मित्रों आप, अलगोजा अपने बांसुरी जैसा होता है। और आपसे मैं पूछूं अगर बांसुरी के समान होता है, इसमें क्या होता है मित्रों, अलगोजा में आपकी 2 बांसुरियां जुड़ी रहती है। अब बांसुरी आप मुझे बताओ क्या बांसुरी में
आपके छेद होते कि नहीं होते? होते ना। जब आपके बांसुरी में छेद होते तो आप इस बांसुरी में हवा भरते हो, यानी फूंक मारते हो। फूंक मारकर जो बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं मित्रों? सुशिर कहते हैं। उसने पूछा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो यही नहीं है, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा सी। उसके बाद पूछ रहा कमाइचा, तो कमाइचा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें 16 या 17 तारों की संख्या होती है। तो ये तीनों ऐसे हैं अपने, एक तो रावण हत्था, एक जंतर और एक कमाइचा, तीनों तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। और आपका अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र? आपके सुशिर। ठीक है, याद रह जाएगा ना? बिल्कुल रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही है, सब कुछ आपका एकदम करेक्ट है। चलो आगे करेंगे बात, आ रहे हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलो, तार लगा वाद्य यंत्र है, तार लगा वाद्य यंत्र, वही बात पूछ रहा है। तार का मतलब क्या होता है? तत्व। यानी आपसे यूं पूछा अब इसने कि तत्व वाद्य यंत्र बता दो आप मुझे, क्या आएगा इसमें? तत्व वाद्य यंत्र। खड़ताल, ढेरू, अलगोजा, जंतर, बताओ। खड़ताल, ढेरू, अलगोजा, जंतर। हाँ राकेश भाई, अभी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, आगे प्रश्न है इसका सब बता देंगे आपको, कौन किससे बजाता है, नाक से बजाता है, सब बता दूंगा। बस आप देखे जाओ, सीरीज दमदार होने वाली है। चलो, आंसर भी दिया है डी, बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर है। जंतर आपका ऐसा वाद्य यंत्र है अपने जो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कैसे है? तत्व वाद्य यंत्र। तो ये आपसे यही पूछा था तार लगा वाद्य यंत्र। और देख लेते हैं, खड़ताल पूछा मित्रों। खड़ताल ऐसा वाद्य यंत्र जो आपके घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इस खड़ताल का एक प्रसिद्ध कलाकार बता रहा हूँ मित्रों, उस बंदे का नाम है आपके सिद्दीक खां मांगनिहार। क्या नाम है? सिद्दीक खां मांगनिहार। और सिद्दीक खां मांगनिहार की बात करें मित्रों, तो सिद्दीक खां मांगनिहार को आपके राजस्थान में खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। किसका जादूगर कहते हैं? खड़ताल का। तो खड़ताल का जादूगर पूछे तो ये किसको कहा जाता है? आपके सिद्दीक खां मांगनिहार को कहा जाता। और सिद्दीक खां मांगनिहार के ऊपर अपने राजस्थान में एक संस्थान बना हुआ जिसका नाम है सिद्दीक खां मांगनिहार लोक कला अनुसंधान परिषद। क्या नाम है मित्रों? सिद्दीक खां मांगनिहार लोक कला अनुसंधान परिषद। क्या नाम है? सिद्दीक खां मांगनिहार लोक कला अनुसंधान परिषद। मित्रों, आपसे पूछा रहेगा कि ये जो सिद्दीक खां मांगनिहार लोक कला अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 2001 में। और इसकी बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपके जयपुर में। क्या उद्देश्य है? तो खड़ताल जो वाद्य यंत्र है आपका, वो खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण दिया जाता है। और खड़ताल जानते हो, नारद जी अपने हाथों में बजाते थे वो, नारायण नारायण, तो वो याद रखना मित्रों, आपके वाद्य यंत्र का नाम क्या है? खड़ताल जो घन है। डेरू वाद्य यंत्र की बात करें मित्रों, तो डेरू आपका एक अवनत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और इस डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके राजस्थान के लोक देवता गोगा जी की फड़ के वाचन में होता है। किस लोक देवता? गोगा जी। तो गोगा जी की फड़ के वाचन में किसका प्रयोग होता है? डेरू। अलगोजा आया है, अलगोजा की बात कर लेते हैं मित्रों। अब आया तो इसका पोस्टमार्टम ढंग से कर देता हूं। अलगोजा, अलगोजा देखना मित्रों, अलगोजा आपके ऐसा वाद्य यंत्र है मित्रों जिसमें दो बांसुरियां होती है। कितनी बांसुरियां होती है? दो बांसुरियां। याद रखना मित्रों, इसमें एक बांसुरी में तो आपके 4 छेद होते हैं और दूसरी बांसुरी में आपके 9 छेद होते हैं। कहीं जगह आप इस 4 की जगह 7 भी पढ़ सकते हो। तो एक बात याद रखना, या तो 4 होते हैं या 7, उसके अलावा दूसरी बांसुरी में कितने होते हैं? 9 होते हैं। अलगोजा की बात करें मित्रों, तो अलगोजा आपके राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछे तो उसका नाम क्या बताओगे मित्रों? अलगोजा। इसके दो प्रसिद्ध कलाकार बताता हूं मित्रों, जिनमें से एक कलाकार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और उस बंदे का नाम है आपके रामनाथ चौधरी। क्या नाम है मित्रों? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी की बात करें मित्रों, तो ये इनको अपने क्या है कि अपने राजस्थान में एक गांव है पदमपुरा। इस पदमपुरा गांव की बात करें तो ये जयपुर में पड़ता है। इस पदमपुरा गांव जयपुर के रहने वाले हैं। इस बंदे की ये खासियत है कि इसने जब अलगोजा बजाना शुरू किया तो ये बंदा अपने नाक से बजाता है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला कलाकार है, इसलिए इनका नाम अपने वर्ड बुक में रिकॉर्ड भी किया गया। अभी कुछ दिनों पहले ये करंट में था, और मुझे जहां तक मेरा दिल कह रहा है मित्रों कि आपके किसी एग्जाम में ये प्रश्न टपक सकता है। तो टपकने वाला प्रश्न कौन है? रामनाथ चौधरी। उसके अलावा आपके अलगोजा का एक और प्रसिद्ध कलाकार है मित्रों, और उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम है दोदे खां। दोदे खां की बात करें तो ये बाड़मेर का है, और ऐसा कलाकार है दोदे खां जिसने अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विवाह में अलगोजा बजाया था। जानते हो राजीव गांधी? मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो सब जानते हैं पूरे भारत में, पर आपके जो उनके पिताजी थे राहुल गांधी जी के, उनके पापा
पापा का नाम क्या था? राजीव जी गांधी। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी जी के साथ हुआ। उसमें अलगोजा बजाने वाला राजस्थान का एक कलाकार है जिसका नाम है दोदे खां। तो हम पीछे नहीं है, हम विदेश भी जा सकते हैं, पर केवल हमें क्या चाहिए? माहौल। मित्रों मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपने थोड़े दिन मेरे साथ स्ट्रगल कर लिया तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जो आप विदेश के सपने देखते हो, कभी स्कॉटलैंड घूमने का, कभी आप सोच रहे होंगे कि लंदन कब चलेंगे, जर्मनी, आप सब जगह पहुंच जाओगे केवल और केवल अभी अपने संघर्ष पर ध्यान दो, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। उसके बाद आगे से आपको लोग लेकर जाएंगे। जब आप सक्सेस हो जाओगे तब लोग आपके हाँ में हाँ करते जाएंगे, पर आप जब बेरोजगार हो तब आपकी बात कोई नहीं करेगा। ठीक है मित्रों, याद रखना, जब मैं अपने वहां क्षेत्र में पढ़ा रहा था तब उस जमाने में मुझे भी कोई नहीं जानता था। आज मैं जैसे अपने जयपुर में आया तो जयपुर में आने के पश्चात उस क्षेत्र के काफी लोग मुझसे जुड़ गए और वो लोग आगे से रह के कॉल करते। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बढ़ चुका। इसलिए मित्रों तो आप याद रखना, वक्त चाहे कितना भी बुरा है, इसको थोड़ा सा झेल लो और परिस्थितियों से आप क्या कर लो? थोड़ा सा संघर्ष कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आप सभी ने बहुत जोरदार आंसर दिया है इसका और आप सभी को पूरा आंसर था। ठीक है, बिल्कुल शिवानी मीणा कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सर, माय ड्रीम है बीएसटीसी में नंबर लाना। बीएसटीसी में नंबर आ सकता है। आपसे एक बात बता दूं मैं कि आप रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि जो है आपके सब्जेक्ट दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके पश्चात आप हिंदी और उसके पश्चात आप जीके पर फोकस करना। अगर आपने ये चारों काम कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। केवल आप ध्यान लगाएं कि मेरे 400 से प्लस नंबर कैसे आ जाए, वो लाने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्यंत्र नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कमाइचा। बताओ एक बार कौन सा इसमें से सुशिर वाद्यंत्र नहीं है? फिर मैं बताऊं एक ट्रिक जोरदार। बताओ कौन सा सुशिर वाद्यंत्र नहीं है? डी बता रहे कमाइचा। चलो बहुत अच्छा आंसर आया है, सभी लगभग लगभग मित्रों ने डी दिया है। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुशिर वाद्यंत्र। अब खत्म, सुशिर वाद्यंत्र को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मित्रों। एक एक दिन में एक एक वाद्यंत्रों की ट्रिक बताऊंगा। आज सुशिर का नंबर है, देखना क्या ट्रिक है इसकी। मोर ने आलू खाकर, क्या खा लिया इसने? आलू। मोर ने आलू खाकर 7 तरह तरह के, मोर ने आलू खाकर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग पर, 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग पर, म्यूजिक सॉन्ग पर बारी लुंगी डांस शुरू किया। कैसा? बारी लुंगी डांस शुरू किया। देखा है ना लुंगी, तो बारी लुंगी डांस शुरू किया किसने? मोर ने। और क्या खाया भाई साहब ने? आलू। देख लो आप, मोर से आलू ही नहीं पचा। आलू पचाने के लिए बंदा क्या करता है? 7 डांस लगवाता है, 7 गाने और अलग अलग तरह के लगवाता है कि लगा दो अब मैं नाचूंगा। देखो इसको मैं नचवाने वाला हूँ ढंग से। और देखना आप जितने भी वाद्यंत्र लिख रहा हूँ उनके सबके नाम है अपने सुशिर वाद्यंत्र। आपका मोर से एक वाद्यंत्र बन जाएगा मोरचंग। ने से आप याद रख लेना मित्रों नड़। आलू से आपका याद रख लेना अलगोजा, इसका प्रश्न आया था अभी। चलो इसके अलावा खाकर से कुछ नहीं बनेगा। 7 से आपका एक वाद्यंत्र बनेगा सतारा। क्या बनेगा? सतारा। और तरह से आपका एक वाद्यंत्र बनेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? तुरही। क्या हो जाएगा? तुरही। उसके अलावा देखना आप म्यूजिक से आपका एक वाद्यंत्र बनेगा जिसका नाम है मशक। क्या नाम है? मशक। सॉन्ग से आपका एक वाद्यंत्र बनेगा जिसका नाम है सिंगी। क्या नाम है? सिंगी। और एक और बना सकते हैं अपन शंख। कैसा बना सकते हैं? शंख। उसके अलावा पर से आपका एक वाद्यंत्र बनेगा जिसका नाम है पावरी या पावकी। और बारी से आपका एक वाद्यंत्र बनेगा मित्रों जिसका नाम है आपके बुंगल। और बुंगल वाद्यंत्र को आपके रणबेरी भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग अपने युद्ध में हुआ, इसलिए रणबेरी हो गया। लुंगी से बना दो पुंगी। क्या बजा देंगे? पुंगी। सांप पकड़ने के लिए कालबेलिया। डांस से बना दो बांस। और बांस से क्या बना दूंगा? बांसुरी। ठीक है, शुरू से बनाना है एक तो शहनाई। बजी बजी रे शहनाइया बनड़े रे नामरी। सुना ना गाना? ठीक है, शहनाई के अलावा एक आपका बन जाएगा सुरनाई। और इस किया से एक वाद्यंत्र बनेगा जिसका नाम क्या है? बांकिया। क्या नाम है? बांकिया। इस ट्रिक का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और चिपका लें, इसमें से सारे प्रश्न आपके इस क्लास के हो जाएंगे, आगे भी होंगे। चलो देखते हैं इस क्लास की बात करें। आप सभी ने आंसर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर और इस प्रश्न का कर देते हैं पोस्टमार्टम। देखें मित्रों, सुशिर वाद्यंत्र नहीं है। सुरनाई का नाम है क्या उसमें? हाँ है। अलगोजा है उसमें, बिल्कुल।
एक और याद रख लेना मित्रों, आपका जो नागफनी है ये नागफनी भी इसी में आता है, क्योंकि इसमें भी फूंक मारकर इसको भी बजाया जाता, तो नागफनी भी आपका सुशिर है। और आपका पूछा है कमाईचा, तो आप सभी ने जैसा कि बताया था कमाईचा नहीं है। कमाईचा क्यों नहीं है? क्योंकि कमाईचा एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसमें तारों की संख्या 16 या 17 होती है। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका एक फेमस कलाकार है जिस बंदे का नाम क्या है? कमल साकार खान। क्या नाम है? कमल साकार खान। और ऐसा कलाकार कमल साकार खान जिसको अपने कमाईचा के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री। और यही क्वेश्चन पूछा था सीईटी 2023 में। क्या पूछा था कि 2012 में पद्मश्री विजेता कमल साकार खान का संबंध राजस्थान की किस वाद्य यंत्र से? उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है मित्रों? याद रखना कमाईचा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राकेश, पुंगी और बीन अलग अलग होते हैं क्या? नहीं होते हैं। पुंगी का नाम ही अपने बीन है, तो इस बात की चिंता नहीं करें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है ना? हाँ, ये तो ऐसे ही बोलता है, गुड मॉर्निंग ही बोलता है हमेशा जब भी आता है ना, तो इस पर ज्यादा लोड मत लो और पढ़ने पे ध्यान दो। चलो, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। मुंह से, अब आपको बता मुंह से कैसे बजाओगे? मुंह का मतलब है इसमें हवा भरोगे, यानी आप फूंक मारकर बजाओगे। अब बता दो क्या आएगा? अलगोजा, कमाईचा, खंजरी और खड़ताल। तो मुंह से बजाने वाला एक ही तो वाद्य यंत्र दिख रहा है जिसका नाम क्या है? अलगोजा ही तो है, तो आपका आंसर आ जाएगा अलगोजा। बाकी देखो आप, अभी कमाईचा किया अपन ने, ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्। खंजरी देखो आप, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ये अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद, यानी ये चमड़े का बना होता। खड़ताल बता चुका हूँ, ये खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है? गन। और ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? सुशिर। देखो आप, एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न दे दिए इसने, और कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछे तो ये अलग अलग कैटेगरियों में इनको रख दिया। ठीक है, इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन देखें। बिल्कुल आरती मीणा, गुड इवनिंग। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है, अभी बताया मित्रों आपको, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन है? अलगोजा। अब थोड़ा सा देख लेते, सतारा आया है तो इसके बारे में बता दूं। सतारा ऐसा वाद्य यंत्र है जो एक तो आपके शहनाई और एक आपके ये सुरनाई और एक बांसुरी। तो शहनाई, सुरनाई और बांसुरी, इन तीनों वाद्य यंत्रों का मिश्रण करके एक वाद्य यंत्र बनाया जाता, जिसका नाम क्या है मित्रों? आपके सतारा। क्या नाम है? सतारा। याद रह जाएगा ना। उसके अलावा आपसे पूछा है कि जांज, ये तो देख लिया अपन ने, मंजीरे का बड़ा रूप होता है और मंजीरे से बड़ा रूप होता है। इसका प्रयोग किस नृत्य में होता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में होता है। किस में होता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में। एक नाम आप देखो, सारंगी आया है, तो सारंगी में तारों की संख्या 27 होती है। सारंगी जो वाद्य यंत्र है इसकी आकृति आपके कैसी होती है? चतुष्कोणीय। कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। उसके अलावा आप याद रखना मित्रों, सारंगी आपका ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको अपने वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहा जाता है। यानी वाद्य यंत्रों में सबसे अच्छा अगर कोई वाद्य यंत्र पूछा जाए सिरमौर के रूप में, तो वो कौन हो जाएगा? आपका सारंगी। ठीक है, याद रख लोगे। अब सारंगी से एक प्रश्न याद आता है जो सीईटी में आया था मित्रों। अपने एक माताजी है जिस माताजी का नाम है आपके जीण माता। क्या नाम है? जीण माता। जीण माता के जो गीत है अपने, डमरू एक तो, और डमरू के साथ में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है आपके सारंगी। तो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ कनफटे जोगियों द्वारा, किसके द्वारा? कनफटे जोगियों द्वारा जीण माता के क्या गाए जाते हैं? अपने गीत गाए जाते हैं। ये प्रश्न आपका किस में आया था? सीईटी में आया था, जो 2023 में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, याद रख लोगे? रख लेना। ठीक है, आगे बात करेंगे और सारंगी की खूब सारी चीजें हैं। चलो चलते हैं। विकास यादव पूछ रहे कि एग्जाम में गुजर वंश का आराध्य देव पूछे तो देवनारायण जी आएगा या फिर देव बाबा? भाई मैं एक बात बता दूं आपको कि गुजर समाज के आराध्य देव पूछे तो आप याद रखना अपने देवनारायण जी। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है विकास यादव, और बताओ। यशु केरा, जिलानी माता बहरोड, ये बता देंगे, तुम्हें चिंता मत करो। लोक देवियों में गुजर जाति की महिला थी, धर्मांतरण रोकने का काम किया था। अलवर जिले में मंदिर था, अब कोटपुतली बहरोड में। और कोई? ठीक है ठीक है, चीन माता बिल्कुल सही है। चलो, बहुत सी बार लिखा विकास ने। देखो भाई, आप जब भी कमेंट करें ना, तो जब आपके मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, तब उस टाइम करें आप, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं उधर पढ़ाता रहता हूँ बोर्ड पर और मेरा ध्यान वहाँ रहता है और मैं कमेंट को पढ़ नहीं पाता, तो ऊपर चला जाता है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, वैशाली डमरू सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र विश्व का जो भगवान शिव द्वारा बजाया जाता। देखो एक बार, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कौन सा तार वाद्य यंत्र है? तत् से बना हुआ तार। रावण हत्ता अभी बताया मैंने आपको। अलगोजा, ये तो सुशिर है। रावण हत्ता आपका तत् से बना हुआ तारों से। रावण हत्ता की बात कर लें आज, इसमें 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9। तो इसका आंसर तो आपका ये हो गया। और देख लो, देखे सतारा पूछा है, तो सतारा आपका कैसा होता है? सतारा और आपके जो ये अलगोजा है, ये दोनों तो किस कैटेगरी के हैं? आपके सुशिर के हैं। उसके अलावा अगर आप जांज की बात करोगे तो ये पीतल का बना होता धातु का है, तो घन है। अब रावण हत्ता की बात करें, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अब देखना मित्रों, आपके राजस्थान में 3 लोक देवता बता रहा हूं मैं। एक का नाम है बाबूजी राठौड़, एक का नाम है आपके रामदेव जी,
क्या नाम है, रामदेव जी। और एक अपने लोक देवता जो काका भतीजा डाकू थे, उनका नाम था डूंगर जी जवार जी। तो ये जो अपने लोक देवता है, इन तीनों लोक देवताओं की फड़ के वाचन में एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है मित्रों, आपके रावणत्ता। ठीक है ना। रावणत्ता की बात करने लगे तो और देख लेते हैं। ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। राजस्थान का क्या माना जाता, सबसे फेमस यानी सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता। तो राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र पूछे, उसका नाम भी क्या हो जाएगा, आपके रावणत्ता। और बात करें मित्रों कि जैसे आपसे रावणत्ता के बारे में और पूछा जा रहा, तो और क्या याद रखोगे, इसका जो प्रयोग है ये सर्वाधिक अपने बोपे करते हैं, और बोपे करते हैं इसलिए अपने रावणत्ता वाद्य यंत्र को बोपों का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बोपों का वाद्य यंत्र। तो ये भी याद रख लेना। चले अगले क्वेश्चन पर करें बात। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा गण वाद्य यंत्र नहीं है। गण का मतलब बता दूं पहले, गण का मतलब क्या होता, धातु। धातु से बना हुआ कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है इसमें, कुंडी, पेली, कर्णा, टंकोरा। बताओ एक बार कमेंट करके, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, कौन सा गण वाद्य यंत्र है। सभी साथी एक बार लाइव सेशन को लाइक कर दे मित्रों, अगर आप सभी की इच्छा हो और आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है तो। ठीक है, और लाइव सेशन को भी जरूर शेयर कर देना ताकि और भी मित्रों को इसका फायदा पहुंच जाए। ठीक है ना। बताओ एक बार कौन सा गण वाद्य यंत्र है। चलो आंसर भी दिया है बहुत सारे साथियों ने। पलक तिवारी सी बता रही है, कर्णा सुशील बता रहे, यूपीएससी शिवानी मीणा सी बता रहे। चलो डी आंसर, एक तो अंजलि मीणा का है इसमें और एक पनीर का है। बिल्कुल दोनों ने आंसर दिया और आपका ये आंसर सही है। इसमें डी होगा टंकोरा। देख ले थोड़ा सा, ये कर्णा की बात करें तो कर्णा आपका ऐसा वाद्य यंत्र है जो सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और कुंडी और पेली की बात करें मित्रों तो आप ध्यान रख लेना, ये दोनों आपके अवनद में आते हैं। किस में आते हैं, अवनद में, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी कट हो गए। ये भी हो गया और बचा हुआ कौन था, टंकोरा। ठीक है। चलो, मोहन वीणा के निर्माता कौन है। देखो देखे, मोहन वीणा के निर्माता कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित जसराज और पंडित अपने ये बिस्मिल्लाह खान। बताओ एक बार क्या आएगा। देखे, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित जसराज और बिस्मिल्लाह खान। चलो बता भी दिया, आंसर सही भी है। मोहन के नाम से मोहन बना दो और पंडित विश्व मोहन भट्ट। याद रखना मित्रों, राजस्थान के एकमात्र अपने मोहन जो विश्व मोहन भट्ट है और राजस्थान के एकमात्र संगीतकार हैं इनको, जिनको अपने ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया इनको, ग्रैमी अवार्ड। अब ग्रैमी जो अवार्ड की बात करें तो ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता, संगीत के क्षेत्र में। और बात करें पंडित विश्व मोहन जो भट्ट है, इन्होंने एक वीणा बनाई और इनके नाम पर बनाया, इसलिए उसका नाम क्या है, आपके मोहन वीणा। क्या नाम है मित्रों, मोहन वीणा। तो मोहन वीणा के खोजकर्ता यही है। और अगली बात करें बिस्मिल्लाह खां की, तो बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई जो वादन है, ये शहनाई के फेमस कलाकार हैं और भारत के एकमात्र ऐसे संगीतकार हैं बिस्मिल्लाह खान, जिनको अपने भारत सरकार द्वारा चारों जो शीर्ष सम्मान दिए जाते हैं वो दिए गए। एक तो इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ मित्रों, भारत रत्न के अलावा अपने बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण मिला हुआ, पद्म विभूषण के अलावा आपका पद्म भूषण मिला हुआ और पद्म भूषण के नीचे वाला आपका पद्मश्री। ये चारों शीर्ष सम्मान आपके एकमात्र भारत के कलाकार जिसको दिया गया, उनका नाम बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते हैं। इनका संबंध अपने राजस्थान से नहीं है, ये बिहार के रहने वाले हैं। और भारत के ऐसे कलाकार हैं बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने अपने देश की जो आज़ादी हुई थी अपने 15 अगस्त 1947 को, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष अपने शहनाई का वादन किया था। ऐसे कलाकार आपके कौन है मित्रों, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फड़ वाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता, खूब बार बताया अभी। फड़ देखो बताया ना, रावण हत्था। तो ये तो इसका सीधा सा प्रश्न आ गया। चलो याद रखना मित्रों, आपका क्या आ जाएगा, रावण हत्था। जसराज तो समिति 2008 जोधपुर याद आया। हाँ उसमें जसराज चोपड़ा है, बिल्कुल सही है। सही है आपका, चामुंडा माता के मंदिर में आना दो वो टाइम। चलो इसका आंसर आपका रावणत्ता हो जाएगा। मांदल की बात कर ले मित्रों थोड़ा सा। मांदल आपके एक अपने कैसा वाद्य यंत्र है, अपने अवनत वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग अपने गरासिया जनजाति करती है। और गरासिया जनजाति अपने किस में करती है, मांदल नृत्य में। पढ़ा था ना, गोलू मामा जवारा में कूदो, जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेना। डोल याद रख लेना, डोल आपने कब प्रयोग में लेते हैं, मांगलिक अवसरों पर भी लेते हैं और कोई शुभ कार्य करते हैं तब भी अपन प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, याद रखना। और सारंगी बता ही चुका मैं, सारंगी आपके वाद्य यंत्रों का क्या है, सिरमौर। चलो अगले क्वेश्चन पर नजर डालें। साकार खान, इसका पूरा नाम है कमल साकार खान। ये भी पढ़ा दिया, अभी केवल बताना है आपको। कमल साकार खान को 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। CET 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रूफ है आपके पास।
देख लेना पेपर उठा के, उसमें आया था। चलो बताओ एक बार कमेंट करके क्या आएगा आंसर। चलो आंसर भी दिया है और वेरी गुड, जितने भी साथियों ने ए लिखा है सभी मित्रों का सही आंसर है मित्रों, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमाईचा। जंतर की बात कर चुके, बपंग की बात कर लेते, ये अगला नाम आया ना नया। देखो आप बपंग की बात करें मित्रों, तो बपंग आपका एक ऐसा वाद्यंत्र है जो आपके तत्व वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? तत्वाद। अगर मित्रों इस बपंग के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें, तो बपंग के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करूंगा मैं अभी। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बपंग किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवात। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार में बात करें मित्रों, तो इसके पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम है जहूर खां मेवाती। क्या नाम है रे? जहूर खां मेवाती। ये जहूर खां मेवाती की बात करूं तो ये अलवर जिले के रहने वाले हैं, और इनको अपने राजस्थान में बपंग का जादूगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बपंग का जादूगर। तो बपंग के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? आपके जहूर खां मेवाती को। एक और याद रखना मित्रों, एक और है आपके, और उस कलाकार का नाम है उमर फारूक मेवाती। क्या नाम है? उमर फारूक मेवाती। मेवात क्षेत्र के रहने वाले, तो पीछे शब्द क्या लगाते हैं? मेवाती। और एक और अभी आपके जो करंट में है ये आ सकता है क्वेश्चन, और उस बंदे का नाम लिख रहा हूं मित्रों, और उस व्यक्ति का नाम है गफरुद्दीन खां मेवाती। क्या नाम है? गफरुद्दीन खां मेवाती। अब ये करंट का क्वेश्चन क्यों है मित्रों, बता देता हूं। अपने जो केंद्रीय जो अपने संगीत नाटक अकादमी अपने दिल्ली वाली, उस केंद्रीय जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा इनको अवार्ड मिला अभी गफरुद्दीन खां को, याद रख लेना मित्रों। और संगीत नाटक अकादमी आपकी कहाँ है? दिल्ली वाली। तो गफरुद्दीन खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती और जहूर खां मेवाती, ये तीनों किसके प्रसिद्ध कलाकार है? आपके बपंग के प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन पर, चलो चलते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वाद्यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? देखो इसमें तो बता चुका हूँ, मंजीरा है, तानपुरा है, चौतारा है, ये डेरू नहीं आता है। डेरू की बात कर ही लेते हैं। अभी बता रहा था मैं आपको, डेरू वाद्यंत्र का प्रयोग किसकी फड़ में करते हैं? गोगा जी की फड़ के वाचन में करते हैं। अब गोगा जी के फड़ वाचन में इसका प्रयोग करते हैं, उसके अलावा गोगा जी की आराधना में एक डांस होता है आपके, जिसका नाम क्या है मित्रों? सांकल नृत्य। क्या नाम है? सांकल नृत्य। और इस सांकल नृत्य को अपने घोघा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सांकल नृत्य या अपने गोगा नृत्य में किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं? उसका नाम क्या है? आपके डेरू। ये डमरू के समान आकृति का होता है। ठीक है, याद रख लेना। चलो अगला देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज है कि यदि आप एलडीसी 2024 के सपने देख रहे हो, तो आपके लिए सपनों को साकार करने का दिन हो सकता है। जुड़िए दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ, केवल और केवल 1499 रुपए में ये जोरदार एलडीसी का जो अपने कोर्स है उसको लॉन्च किया गया है। अच्छी इसमें टीम है मित्रों, जो आप देख पा रहे होंगे सारे फोटोज। और मित्रों आपसे पूछे कि ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, तो याद रखना जुड़ना नहीं भूले अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो इससे पहले आप सभी के लिए एलडीसी से रिलेटेड और भी खबर है कि अगर आप डीयूएम बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 1499 रुपए में। अगर इसकी एलडीसी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो 499। अगर इसका रिकॉर्डेड बैच आप लेना चाह रहे हो तो केवल 799 रुपए। और केवल इंग्लिश लेना चाहते हो तो मात्र 499 रुपए में, जो दुनिया का सबसे खतरनाक दूसरा जो सब्जेक्ट है मैथ्स के बाद इंग्लिश, वो सिखाया जाता। और इंग्लिश ऐसे व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जाता जो आपको इतना जोरदार आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड बैच की बात करें तो 999। केवल मैथमेटिक्स दुनिया का खतरनाक सब्जेक्ट 499। और उसके बाद हिंदी, जो सबकी हिंदी करती है एग्जाम में, ये कितने में आ रहा है? 499। ठीक है ना, देख लेना। चलो, गुरुजी बेरोजगारी में रुपया की बात ना करो। अच्छा अच्छा राकेश भाई, ठीक है भाई, मैंने कह दिया है, अब तेरा मन है ना। चलो, प्रश्न है चौतारा कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा कमाईचा काफी बार पढ़ा है। इनमें तार रहते हैं, तो किस परंपरा से जुड़े हैं? तत्व में। ये सिंपल सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा फूंक वाद्यंत्र नहीं है? फूंक वाद्यंत्र का मतलब क्या पूछ रहा है? कौन सा सुशिर वाद्यंत्र नहीं है? बता दो अब तो कमेंट करके फटाफट। ये तो क्योंकि इसकी तो ट्रिक भी पढ़ा चुका हूँ। अलगोजा, शहनाई, पुंगी, चंग, क्या आएगा? चलो आंसर भी आया है, बहुत अच्छा, डी बता रहे हैं। चलो सही आंसर है मित्रों आपका, चंग आएगा बिल्कुल। और इस चंग की बात करें तो इसका एक और नाम है, इसको डफ भी कहा जाता है। और मैं इसकी बात करूं, ये कौन सी श्रेणी में आता है? अवनद्य श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? अवनद्य श्रेणी में आता है। उसके अलावा आपसे पूछे चंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बता देता हूँ मित्रों। एक तो आपके शेखावटी क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है होली पर, जिसका नाम है चंग नृत्य। इसमें भी चंग वाद्यंत्र बजाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि चंग वाद्यंत्र का प्रयोग आपके कहाँ किया जाता, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका अपने प्रयोग अपने जो एक
नृत्य है बागड़िया, कालबेलिया जाति का, वो बागड़िया नृत्य में भी अपने किसका प्रयोग करते हैं, चंग या डब। पुंगी आया है तो पुंगी का नाम ही अपने बीन है, पुंगी को क्या कहते हैं, बीन। और आपसे पूछे पुंगी या बीन का प्रयोग कौन करते हैं, तो पुंगी या बीन का प्रयोग अपने कालबेलिया जाति करती है। तो इन कालबेलिया जाति का ये प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता। और कालबेलिया जाति इसको प्रयोग कब करती है, जब उनको सांप पकड़ना होता है, तो सपेरे लोग इसका प्रयोग करते हैं ना। और शहनाई पूछे तो जितने भी आपके सुशिर वाद्य यंत्र मित्रों, उन सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। तो सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र पूछे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आपके शहनाई। ठीक है, अलगोजा पढ़ लिया, आगे और देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ऐसा वाद्य यंत्र बताइए, ऐसा वाद्य यंत्र जो जिसका आकार चिलम के समान होता है। चलो आ गया, अब इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा मैं बढ़िया। बताओ फटाफट कमेंट करके, क्या है ऐसा, क्यों बोल रहे हो, और तुम क्यों फालतू की बातें करते हो रहे, पढ़ने पे ध्यान दिया करो। हैं ऐसी बातें की ना तुमने, तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा मैं टेक्निकल टीम से। पढ़ो बेटा यार, पढ़ने के लिए आए हैं, अपने माता पिता के पैसे खर्च हो रहे हैं, डेटा खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा। 239 रुपये का रिचार्ज होता है 1.5 GB के लिए, और कितनी मुश्किल से 239 रुपये आते हैं। एक दिन काम करोगे ना खेतों में, पता लग जाएगा कि अपने पिताजी के पैसों की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, आपके ऊपर है। चलो बता भी रहे आंसर इसका, देखते हैं। चिलम के समान होता है मित्रों, याद रखना। अपने शहनाई जो है, इस शहनाई की आकृति पूछी जाए मित्रों, तो शहनाई की आकृति आपके चिलम के समान होती है। कैसी होती है, चिलम। देखी ना, गांव में बुड्ढे डोकरे पीते हैं, चिलम, चिलम के समान। उसके अलावा आपसे पूछा कि शहनाई आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, और सुशिर में सर्वश्रेष्ठ है। सुशिर वाद्य यंत्र तो इसमें छेद होते हैं, इसमें अपने शहनाई में कितने छेद होते हैं, 8 छेद। इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो एक कलाकार मैं बता ही चुका आपको, बिस्मिल्लाह खान है। क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खान। एक कलाकार और बता रहा हूँ मित्रों मैं आपको, और उस बंदे का नाम है चांद मोहम्मद खां। क्या नाम है, चांद मोहम्मद खां। उसके अलावा एक और महिला कलाकार बता रहा हूँ उसकी, और शहनाई की एक महिला कलाकार भी है जिसका नाम है आपके मांगी बाई। क्या नाम है, मांगी बाई। तो 3 मांगी बाई है, याद रख लेना, तीनों पढ़ा दी मैंने, बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां, मांगी बाई। ये तीनों किसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, शहनाई। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग अपने एक तो घूमर नृत्य में होता है। किस नृत्य में होता है, घूमर नृत्य में। घूमर नृत्य के अलावा शहनाई अपने शादी ब्याह के टाइम बजाई जाती है। तो यह कह सकते हैं अपने किस अवसर पर बजाते हैं, इसको मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। याद रख लोगे ना, ठीक है, ये शहनाई हो गया। और मैंने आपको कहा बिस्मिल्लाह खां को चारों शीर्ष सम्मान मिले, चारों एक बार बता देता हूँ कौन कौन से अवार्ड है, कब मिले। देखिए सबसे पहले इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था मित्रों, और बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1961। उसके अलावा इनको अपने दूसरे नंबर पर एक अवार्ड मिलता मित्रों, जिसका नाम है आपके पद्म भूषण। क्या नाम है, पद्म भूषण। ये 1968 में मिला। उसके अलावा तीसरे नंबर पर इनको एक अवार्ड मिला मित्रों, जिसका नाम है आपके पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण अपने बिस्मिल्लाह खां को मिला था 1980 में। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, जिसका नाम है भारत रत्न। और भारत रत्न से इनको कब सम्मान किया, 2001 में सम्मानित किया गया। याद रह जाएगा ना, ये पूरा पोस्टमार्टम किसका हो गया, शहनाई का। अब दोबारा नाम मत लेना इसका मेरा आगे, ठीक है ना। चलो चलो, किस वाद्य यंत्र को बजाने की विशेष पद्धति को डूंगरपुर क्षेत्र में 13 ताली कहा जाता है। वाह क्या बात है, गजब का प्रश्न है। किस वाद्य यंत्र को बजाने की विशेष पद्धति को डूंगरपुर क्षेत्र में 13 ताली या 13 ताली कहा जाता, बताओ फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर, सारंगी, बफंग, मंजीरा, मोरचंग। कल्चर का सबसे खतरनाक टॉपिक चल रहा है, पर आपके सामने नाचेगा जब आप 4-5 क्लासें देख लोगे ना तब। सिंगी अभी बताया था, वैशाली मैंने सुशीर में ट्रिक में लिखा था, जानवरों की सिंग से बनती है। चलो आंसर आया है इसमें, सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और आंसर क्या आ जाएगा, मंजीरा। ठीक है ना। मोरचंग देख लो थोड़ा सा, मोरचंग की बात कर लेते हैं। ये मोरचंग ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आपके लोहे की छड़ों से होता है। किससे बनता है, लोहे की छड़ों से। पर इसमें क्या है कि फूंक मारकर बजाते ना, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आता है, आपका सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता। उसके अलावा आप याद रखना, मोरचंग को अपने क्या होता है मित्रों, कि इसको क्या है कि अपने जो मुंह है उस मुंह में रखकर इसको बजाया जाता है। ठीक है ना। तो अपने दोनों जो होठ रहते हैं उसके मध्य रखा जाएगा, और दोनों होठों के मध्य रखकर इसमें फूंक मारकर बजाया जाता, उसका नाम क्या है, मोरचंग। एक प्रश्न और आता है इसका, जितने भी आपके सुशीर वाद्य यंत्र मित्रों, उन सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता। तो सुशीर में सबसे छोटा वाद्य यंत्र पूछे तो आप याद रख लेना उसका नाम क्या है आपके, तो याद रखना मोरचंग। क्या नाम है, मोरचंग। अब ये मोरचंग जो है अपने, इस मोरचंग वाद्य यंत्र की आकृति अपने यूरोप के एक वाद्य यंत्र के जैसे मिलती, इसलिए इसको जूर्ज हॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, जूर्ज हॉर्प, ये भी याद रख लेना। तो जूर्ज हॉर्प के नाम से भी किसको जाना जाता है, मोरचंग।
और ये इसका कहाँ नाम है, यूरोप में। ठीक है, सबसे छोटा सुशिर वाद्य यंत्र है, लोहे की छड़ों से बनता, पर किस कैटेगरी में आता है, सुशिर में, और दोनों होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है, उसका नाम क्या है, मोरचंग। चलो आगे देखो, श्री पेम्पे खां किस वाद्य के वादक हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या शहनाई आएगा, सुरनाई आएगा, कमाइचा आएगा, खड़ताल? बता दोगे? मैंने चारों बता दिए, इसलिए बता दोगे आंसर। चलो आंसर आ भी गया। माही ओनली स्टडी ए, पनीर बी बता रहा, जसवंत बी बता रहा, राकेश जांगड़ा ए बता रहे हैं, यशु बी बता रहा है। चलो मित्रों, आपने तो आपका आंसर दे दिया, आरतीगा बी बताने हैं। चलो सही आंसर मित्रों इसका है आपके सुरनाई। सुरनाई जो अपने वाद्य यंत्र है मित्रों, इसकी आकृति आपके शहनाई जैसी होती है। किस आकृति का होता है, शहनाई। और ये जो प्रश्न है ये अपने एग्जाम में पूछा हुआ, इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मित्रों, इस पे 5 या 10 स्टार लगा दो कम से कम। कितने स्टार लगाओगे, 5-10, ये आ सकता है। सुरनाई के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो इनका नाम है अपने पेम्पे खां मांगणियार। क्या नाम है मित्रों, पेम्पे खां मांगणियार। अब एक शब्द दिख रहा है इसमें, मांगणियार दिख रहा ना, ये मांगणियार एक जाति है मित्रों, और इस मांगणियार जाति द्वारा इस सुरनाई वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेम्पे खां मांगणियार। याद रखना है। कमाइचा देख ही लिया अपन ने, कमाइचा का मैं बता चुका हूं, उसका नाम क्या है, कमल साकार खान। क्या नाम है, कमल साकार खान। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा। उसके बाद खड़ताल बता दिया, खड़ताल का सिद्दीक खां मांगणियार है। कौन है, सिद्दीक खां मांगणियार, जिसको खड़ताल का क्या कहते हैं, जादूगर, शहनाई अभी पढ़ाया मैंने। चलो अगला क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र को भगवान शिव और माँ गौरी यानी पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता? बताओ ये, मांदल, पुंगी, डपली, मंजीरा? कोई बात नहीं, पहली बार देखा तो सब बता देंगे, चिंता मत करो अंजलि। चलो आंसर भी दिया है सभी साथियों ने, और बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या आएगा, मांदल। देख लो थोड़ा सा मित्रों, मांदल वाद्य यंत्र की बात कर ही लेते हैं। मांदल वाद्य यंत्र का निर्माण अपने एक जगह होता है, और मांदल वाद्य यंत्र के लिए एक स्थान प्रसिद्ध है, जिसका नाम है आपके मोलेला गांव। क्या नाम है मित्रों, मोलेला गांव। मोलेला गांव की बात करूं तो ये राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजसमंद। यहाँ पर अपने मांदल वाद्य यंत्र बनाया जाता है। इसका प्रयोग अपने गरासिया जनजाति भी करती है, और गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने एक नृत्य किया जाता है, जिसका नाम क्या है, मांदल। तो मांदल नृत्य में अपने मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके अलावा मांदल से एक प्रश्न पूछा रहा है कि ये भगवान शिव और माँ पार्वती यानी गौरी का क्या माना जाता, प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता। एक और बता रहा हूँ मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में आई हुई। क्या है मित्रों, कि ये मांदल ऐसा वाद्य यंत्र है आपके, जिसको अपने मृदंग या जो पखावज होता है ना, ये ढोलक के समान हो जाए, तो मृदंग या पखावज की तरह इस मांदल वाद्य यंत्र में अपने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। लकड़ी के इसमें क्या डाले जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, याद रखना। तो मृदंग या पखावज की तरह मांदल में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। देखा है छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब क्या है? आपने ढोलक देखी है, देखी ना? जब आपने ढोलक देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें अपने ढोलक इस तरीके की बनाई जाती है, आपने, है ना, ये बना देते हैं थोड़ा सा, ये ढोलक, ठीक है, इस तरीके से बना दी मैंने। अब तुम्हें पता कि ढोलक पर अपने कई सारी ऐसी रस्सियां बनी होती। अब इन रस्सियों में अपने क्या होता है कि बीच बीच में अपने लकड़ी के टुकड़े रहते हैं, ताकि ये अच्छे से कस जाए, और इसको कस कर बनाया जाता ना, उसे कहते हैं लकड़ी के टुकड़े डालना। तो मांदल में भी डाली जाती, ये प्रश्न आता रहता है, ठीक है, देख लेना। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, मांदल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहते हैं? मैं अभी बता चुका हूं आपको कि राजस्थान में सबसे फेमस अगर कोई वाद्य यंत्र है और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, उसका नाम है सारंगी, जो अपने वाद्य यंत्रों को क्या माना जाता है, वाद्य यंत्रों का सिरमौर। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। सारंगी के प्रसिद्ध कलाकार रह चुके थे, जो बता देता हूँ मैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है मित्रों। आपसे पूछा जाए, एक अपने प्रसिद्ध कलाकार है जो अभी करंट में है, और उनका नाम है आपके मोइनुद्दीन खां। क्या नाम है, मोइनुद्दीन खां। तो मोइनुद्दीन जो खां है आपके, इनका संबंध भी आपके किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा, सारंगी से। इसके अलावा आप याद रखना, आपके सारंगी का एक प्रसिद्ध कलाकार और है मित्रों, जिसका नाम है आपके राम नारायण चौधरी। क्या नाम है, देखें, राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी अलग है, रामनाथ चौधरी अलग है, याद रखना। ये राम नारायण चौधरी आपके उदयपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा सारंगी का एक और फेमस कलाकार है जो सीकर के लेने वाले हैं, और उनका नाम है उस्ताद सुल्तान खां। क्या नाम है, उस्ताद सुल्तान खां। उस्ताद सुल्तान खां का संबंध अगर पूछा जाए तो कौन से जिले से है, सीकर जिले से है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, सारंगी। चलो आगे चलते हैं। गौरी नृत्य में किस लोकवाद्य का प्रयोग किया जाता है? गौरी नृत्य भी आया था, तो अपने देख ले कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं इसमें, मांदल, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध नृत्य डांग में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? क्या बात है, डांग नृत्य बताया था मित्रों आपको।
कि डांग ऐसा नृत्य आपका जो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसा नृत्य जो अपने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तो किया जाता, पर इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो पुरुष भी भाग लेते हैं। और इसके अंदर कौन भाग लेती है? महिला भी भाग लेती। कब होता है? तो एक तो अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होता है। कब किया जाता? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा ये डांग नृत्य आपके होली पर भी किया जाता। और होली कब आती है आपकी याद है क्या? होली का त्योहार मनाया जाता फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो याद रख लेना, फाल्गुन पूर्णिमा को होली और आपके श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इन दोनों के दिन अपने नाथ द्वारा राजसमंद में कौन सा नृत्य होता है? डांग नृत्य। इसने पूछा कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता, तो मित्रों इसमें ढोल भी बजाया जाता, मांदल भी बजाया जाता और थाली भी बजाया जाता। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अब थाली का नाम आया तो इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा थोड़ा। अब अपने एक लोक देवता है पाबूजी राठौर, और पाबूजी की आराधना में आपके एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है थाली नृत्य। तो याद रखना, थाली नृत्य में थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता और पाबूजी की आराधना में होता है। और थाली नृत्य की बात करें पाबूजी की आराधना में, पाबूजी के मेले में होता। पाबूजी के मेले की बात करें तो कहाँ लगता है? कोल्लूमंड गांव में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और कोल्लूमंड गांव की बात करें तो कौन से जिले में पड़ता है? फलोदी जिले में। ठीक है ना, याद रख लोगे ना आप तो। और इस थाली की और बात कर लेते थोड़ा सा। आपने भील जनजाति के दो डांस है, एक का नाम है घेर और एक का नाम है गौरी। इन दोनों नृत्यों में भी अपने किसका प्रयोग होता है? थाली का। उसके अलावा थाली ऐसा वाद्य यंत्र जिसको अपने मारवाड़ क्षेत्र में पुत्र जन्मोत्सव पर भी बजाया जाता है। मारवाड़ में पुत्र जन्मोत्सव पर भी क्या बजाते हैं? थाली। ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है? बताओ एक बार कमेंट करके फटाफट। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, कौन सा वाद्य यंत्र है? मंडे को होगी, अब कल मॉडल पेपर सोल्व होगा। क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर जी क्लास होगी क्या संडे? नहीं होगी तो कब और किस समय होगी? अपनी जो क्लास है, क्लास अपनी सोमवार से शनिवार तक रहती है मित्रों। रविवार को जैसा कि आपको पता है कि एलडीसी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी दिव्य दृष्टि क्लासेज की, उसके जो ऑफलाइन जो बच्चे टेस्ट देना आते हैं उनको वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाता है उस दिन। तो उस दिन क्लास नहीं होती है संडे को। कल अवकाश है, मजे करना, चिल्ड रहना एकदम से, है ना। और आज अपने वापस सोमवार लगाएंगे इसकी क्लास अगली, ठीक है ना। चलो बता दो इसमें, इसका आंसर आया है, जिसने भी डी दिया आपका सही आंसर है सितार। सितार ऐसा वाद्य यंत्र मित्रों जो आपके हिंदू भी बजाते हैं इसको, और आपके कौन बजाते हैं? मुस्लिम। थोड़ा सा इसके सितार के प्रसिद्ध कलाकारों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं देखें आप मित्रों। सितार के एक प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है पंडित रविशंकर। क्या नाम है? पंडित रविशंकर। एक नाम है जिनका नाम है अपने पंडित विश्व मोहन भट्ट। आया था नाम, मोहन वीणा बनाई इन्होंने, पंडित विश्व मोहन भट्ट। और कलाकार की बात करें तो इसके अलावा आपका एक नाम आ जाएगा विलायत खां। क्या नाम है? विलायत खां। एक कलाकार और है जिसका नाम बता रहा हूँ, और उस कलाकार का नाम है जसकरण गोस्वामी। क्या नाम है? जसकरण गोस्वामी। ये चारों कलाकार आपके किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? सितार के। ठीक है ना, याद रख लेना। और सितार की खोज करता पूछे, सितार की खोज अपने किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। याद रख लेना, सितार का खोज करता है अमीर खुसरो। वीणा जानती हो? वीणा माँ सरस्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, ढोलक तो खूब प्रयोग में ली है, आपको सारंगी पढ़ाई दिया। चलो, पारंगत लोक कलाकार श्रवण कुमार ने वादन कला को न केवल देश वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। क्या बात है, बहुत प्यारा प्रश्न है। और एक बार बता दो, मशक, ढोल, बांसुरी, वायलिन, क्या आएगा इसमें? हाँ, जसवंत प्रवर्तक अमीर खुसरो है, सही है। चलो आंसर भी आ गया इसमें। कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहे हैं। चलो मित्रों, आपने आपका मत रख दिया, मेरा मत रख देता हूं मैं। श्रवण कुमार अपने किसका प्रसिद्ध कलाकार है? मशक। प्रश्न पूछा रहेगा राजस्थान का ऐसा कलाकार बताइए जिसको मशक का जादूगर कहा जाता। मशक का जादूगर उस बंदे को कहा जाता जिस बंदे का नाम क्या है? आपके श्रवण कुमार। क्या नाम है? श्रवण कुमार। आपको पता श्रवण कुमार तो दुनिया में नाम करते ही हैं, इसने भी कर दिया है ना, किया था ना वो। भगवान राम के पिता दशरथ ने वध किया था, आज भी पूजा होती बंदे की श्रवण कुमार की, रक्षाबंधन के दिन। मशक की बात करें, मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग सबसे ज्यादा अपने बेरू जी के भोपे करते हैं। कौन करते हैं मित्रों? बेरू जी। तो बेरू जी के भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाए तो मशक है।
उसके अलावा आपने देखा होगा मित्रों कि आपके जो राजस्थान पुलिस है, इन जो राजस्थान पुलिस की जो परेड होती है, पुलिस की परेड, उसके अलावा मान लीजिए कि कोई भी आपके सुरक्षा बल है, जैसे कि आर्मी के जवान है, एनसीसी है, ये जितने भी अपने सुरक्षा बल है, इनमें अपने एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है आपके मशक। याद रख लोगे ना। तो मशक का जादूगर श्रवण कुमार बेरू जी के बोपे पुलिस परेड और सुरक्षा बल इसको प्रयोग करते हैं। और ये कौन सी सेट अपने कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, याद रख लेना, आपके कौन सी कैटेगरी में आएगा, सुशीर। ठीक है, चलो आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्बे और किसी जानवर की आंत के तार से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता। तुम्बे और किसी जानवर की आंत के तार से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता। बपंग, इकतारा, तंदूरा या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तुम्बे। सावरिया झालावाड़ जिले की पावन दरगाह से प्रणाम। बिल्कुल भाई प्रणाम। चलो देखो, तुम्बे और किसी जानवर की आंत के तार से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता। इस वाद्य यंत्र का नाम है आपके बपन। याद रख लो, एक तारा है इसमें नाम। एक तारा की बात करें तो आपके एक तो मीराबाई का ये प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता। मीराबाई के अलावा आपके नारद जी का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक तारा मतलब इसमें तारों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अपने एक तो नाथ और अपन कह सकते हैं कि आपके जो साधु सन्यासी लोग हैं ना, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। जबकि पहले किसका था, मीराबाई और नारद जी का आपके ये क्या था, प्रमुख वाद्य यंत्र था। तंदूरा की बात कर लें थोड़ा सा। तंदूरा का ही नाम आपके चौतारा है और इसी चौतारा को आपके तंबूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तंबूरा। याद है आपको, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अपने रामदेव जी के भजनों में किया जाता। तो रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं, उन रामदेव जी के भजन में किसका प्रयोग होता है, चौतारा, तंबूरा या अपने उसका नाम क्या हो जाएगा, तंदूरा। अब चौतारा क्यों नाम है, तारों की संख्या क्या है, 4। अब एक प्रश्न बता रहा हूं मैं। चौतारा निर्माण के लिए अपने राजस्थान में एक गांव प्रसिद्ध है जिसका नाम है केतु गांव। पहले केतु गांव मित्रों आपके जोधपुर में पड़ता था। कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। अब ये वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में पढ़ने लग गया। तो केतु गांव जोधपुर ग्रामीण किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके चौतारा निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपारी, बड़ और सबन वृक्षों की लकड़ी द्वारा बनाए जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है जिसका प्रयोग प्राय मंदिरों में होता है। शंख, मृदंग, शहनाई, झालर। बताओ एक बार कमेंट करके। बहुत अच्छा प्रश्न है, बता दोगे। थोड़ा सा माइंड लगाना है केवल और आराम से इस प्रश्न का आंसर बता दोगे। ठीक है ना। अच्छा, तुम वो क्या हो रहे, अरे कुछ नहीं होता। अपने जो पेड़ होता है, उस पेड़ की जो अपने बीच में जो शाखा होती है ना, तना, वो काट कर बनाया जाता है, उसे कहते हैं तुम्बो। या फिर कद्दू भी कह सकते हैं, उसे भी कहते हैं। चलो आंसर दिया है, देख लो, देखें क्या आंसर दिया आपने और चेक करके बता रहा हूँ। सुपारी, बड़ और सबन वृक्षों की लकड़ी द्वारा बनाया जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है, मृदंग। कौन है, मृदंग। इस मृदंग वाद्य का एक और नाम है मित्रों, पखावज। क्या नाम है, पखावज। और आपसे पूछे कि अपने जितने भी अवनद वाद्य यंत्र हैं, इन अवनद वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र कौन है। तो अवनद वाद्यंत्रों में आपका सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र पूछे, उसका नाम क्या हो जाएगा, मृदंग या पखावज। इसके प्रसिद्ध कलाकार में नाम पूछा जाएगा मित्रों, तो याद रखना इसके दो प्रसिद्ध कलाकार है, बता देता हूँ। एक तो आपके व्यक्ति का नाम है पंडित पुरुषोत्तम दास। क्या नाम है, देखें, पंडित पुरुषोत्तम दास, जो नाथ द्वारा राजसमंद के रहने वाले हैं। उसके अलावा इसका दूसरा कलाकार है जो चूरू के रहने वाले हैं, और उनका नाम है अपने भवानी शंकर कथक। तो भवानी शंकर कथक और आपके पंडित पुरुषोत्तम दास, ये दोनों किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, मृदंग या पखावज। ठीक है, चलो। जहूर खां का संबंध किस लोक वाद्य से पढ़ा दिया। बपंग का क्या माना जाता है, जादूगर। बाकी ये सब देख लिया अपन ने, जंतर, रावण हत्ता, सब कुछ। ठीक है, चलो। फिर सुमेलित कीजिए, क्या बात है। वाद्य यंत्रों को उसकी श्रेणी के साथ सुमेलित करना, रावण हत्ता, अलगोजा, मृदंग और खड़ताल, चारों पढ़ा दिए। अब तो बता दो क्या आएगा इसमें आंसर, ए बी सी डी। ये तुम बताओगे, बताओ एक बार फटाफट। हमारी झालर तो पीतल या कांसे की बनती, मंदिरों में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है ना। चलो बताओ इसमें, रावण हत्ता तार से बजता कि नहीं बजता, बी बता रहे हैं, देख लेते हैं। ये तत आ गया, यानी ए में 4। अब ये गुरुजी इसमें तो 4 3 जगह है, आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अलगोजा देख देखे, सुशीर देख लिया। गुरुजी इसका आंसर तो बी आ रहा है, 2 चेक किए, आ गया। मृदंग अभी बताया मैंने आपको, या उन्नत वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। खड़ताल पढ़ा दिया, ये कैसा है, गन। तो आपके आंसर है 4 2 3 1। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालबेलिया जाति के पारंपरिक वाद्य कौन से हैं। कालबेलिया, अभी मैं आपसे पढ़ा रहा था, कालबेलिया के 2 वाद्य यंत्र हैं, एक का नाम है आपके पुंगी और एक का नाम है चंग। अब ये दोनों अलग अलग दे दिए हैं। पुंगी को ही आपके बीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीन। ठीक है, और इसने नाम दिया आपके डफ, इस डब को ही आपके क्या कहते हैं, चंग कहते हैं। ठीक है ना।
अब समझ में आयो क्या? हाँ गुरुजी अब तो आइयो समझ में, ठीक है आगे लो समझ में, तो बढ़िया बात है भाई, ये कालबेलिया के, ठीक है ना। चलो, नर व मादा किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? क्या प्यारा प्रश्न आया है। नौबत, रवाज, सतारा, नगाड़ा। रवाज बता देता हूँ थोड़ा सा। रवाज में 12 तार होते हैं, तो ये तार होते हैं, इसका मतलब कौन सी कैटेगरी का है? तत् का, ठीक है। सतारा पढ़ा दिया, सुशीर का है, सुशीर का है ना। नगाड़ा की बात करें, ये अवनद्ध है। ऊपर वाला भी देख लेते हैं, नौबत, बाजे छे मारे नौबत। नौबत भी आपके अवनद्ध है, क्योंकि चमड़े की बनी होती है, बेस की खाल से बनती है, और ये मंदिर में प्रयोग में लिया जाता है इसका। चलो, इसका आंसर आपके आएगा नगाड़ा। नगाड़ा आपने देखा हो तो इस तरीके की आकृति का होता है, 2 वाद्य यंत्र होते हैं। एक तो इसमें नर होता है जो बड़ा होता है, और एक छोटा होता है जिसको क्या कहते हैं? मादा। और नगाड़ा वाद्य यंत्र आपको पता है किस कहाँ प्रयोग में लिया जाता है? अब मैं बताता हूँ नगाड़ा का प्रयोग, देखना। एक तो मैंने आपको अग्नि नृत्य पढ़ाया ना, कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। एक तो वहाँ इसका प्रयोग, एक आपके बम नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। किस में? बम नृत्य, ठीक है ना। तो बम नृत्य और अग्नि नृत्य में आपके कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? नगाड़ा। और ये नर और मादा में रहता है। फिर मैंने इसका प्रसिद्ध कलाकार पढ़ा दिया आज आते ही, रामकिशन सोलंकी। और रामकिशन सोलंकी जो है अपने इस बंदे को नगाड़े का क्या कहते हैं? जादूगर, जो कहाँ का है? आपके पुष्कर अजमेर का, ठीक है। चलो, ये आज की अपनी क्लास थी मित्रों। कैसी लगी आपको क्लास? एक बार कमेंट करके बताओ थोड़ा सा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। और कल यानी अपने सोमवार को जो क्लास होगी उसमें हम झंडे गाड़ेंगे। और जिस तरीके से मैंने तुम्हें आज सुशीर की कैटेगरी बताई है, उसी तरीके से मैं उस दिन आपको तत् की बता दूंगा, एक क्लास में आपको घन की बता दूंगा, एक क्लास में आपको अवनद्ध की बता दूंगा। और जितने भी प्रश्न इससे बनने वाले हैं सब बता देंगे। इसमें मैं आपको कम से कम 600 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करूंगा। इसमें कितने हैं? 600। और केवल आपकी स्क्रीन पर तो 150 प्रश्न रहेंगे। तो आपके ज़्यादातर ये 4 या 5 क्लासों का टॉपिक है। पर ये जरूर है मित्रों कि याद रखना, एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक मित्रों एक लाइन बोलना चाहूँगा आप सभी के लिए मित्रों, कि ये मेरे दोस्त पढ़ ले, वरना ये जिंदगी की जो ड्यूटी तेरी 12 घंटे की है ना, ये 12 घंटे की ड्यूटी किसी दिन तेरी जिंदगी की 12 बजा देगी। आप मित्रों अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए, इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये व्हाट्सअप, मैं कह रहा हूँ मित्रों इन सबको अनइंस्टॉल करके एक तरफ साइड में रखिएगा, और केवल 6 महीने या साल भर आपके लिए अपने जीवन में दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सोशल मीडिया चलाना आपको हजारों लोग लाइक करेंगे। आज तो शायद आप 50 लाइक को देखकर बड़े खुश हो जाते होंगे, पर उस जमाने में आपको कोई नहीं जानता होगा, फिर भी आपके नाम से वो जानेगा और उस पोस्ट को क्या करेगा? लाइक करेगा। तो ये सब बनना है अपने को, और अपने जीवन में अपने माता पिता का नाम रोशन करना, केवल अपना ये उद्देश्य होना चाहिए। बाकी तो आप आग लगा के रख दोगे। जिस दिन आपके एग्जाम होगा ना, मैं आपके गारंटी के साथ कह रहा हूँ मित्रों कि आप उस एग्जाम में बैठोगे और उस एग्जाम को ढंग से, उस एग्जाम की खोपड़ी में क्या करके आओगे? छेद करके आओगे। तो मित्रों ये थी आज की क्लास, और करते हैं आज की इस लाइव क्लास को द एंड। और सभी मित्रों को शुभ रात्रि, राधे राधे, आपने गुड इवनिंग। और सभी मित्र एक बार जरूर इस क्लास को अपने मित्रों तक पहुंचाना, शेयर कर देना मित्रों, क्योंकि आपका सहयोगी मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरा कॉन्फिडेंस यानी आपके जुड़ने से है मित्रों। आप जितने लाइव रहते हो उतना ही मुझे कॉन्फिडेंस आता है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ाने का मुझे मजा आता है। तो इस तरीके से हमने एक क्लास की है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अंत में यही कहना चाहूंगा सभी मित्रों को टाटा बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं अगले अपने कब? परसों के दिन मिलेंगे, सोमवार को शाम को 7 बजे। जुड़ना नहीं भूलें और मित्रों को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। ओके।